हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी ठीक हूँ। सो आज है डे 29 ऑफ 30 डे चैलेंज। बस एक दिन और बचा हुआ है। सो ये सारे चैलेंज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मज़े ही मज़े, फिर मेरे को ब्लॉग नहीं बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं अच्छे से अपना और मेहनत कर सकती हूँ स्टडी के लिए। क्योंकि एक होता है ना, अगर आप बोल देते हो कि ये चीज़ मुझे करनी है तो फिर लगता है कि आप बोल दिया है तो फिर वही करके ही रहेंगे। दैट्स वाई मैंने ये चैलेंज पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी। और कल भाई गिव अवे अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि कौन विनर होगा, ठीक है। सो बने रहिएगा वीडियो में। देखो यार, एक बात बता दूं, वैसे तो बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं, सब कुछ है, लेकिन अब चुनना तो एक ही को होगा। तो मैं ऐसा करूँगी, एक को तो चलो विनर वैसा वाला हो जाएगा, बाकी जो भी और रहेंगे विनर उनके लिए मैं डिजिटल चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगी सो दैट उनको हेल्पफुल हो। क्योंकि यार वो लोग भी तो कमेंट किए हैं, तो मेरे बस की ये तो नहीं है कि मैं सबको ही गिव अवे कर मतलब दे सकूँ। क्योंकि यार एक वो भी तो है ना कि मैं अभी थोड़ा बहुत ही अर्न कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए अब की बार जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा, ठीक है, तो उसमें उन लोगों को करवा देंगे, ठीक है। सो चलो अब आप चलते हैं लाइब्रेरी, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड ये वाली जो क्लिप है ना, वो पहली वाली एड ऑन कर दी थी क्योंकि मेरा ब्लिंक का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया था। दैट्स वाई मैंने ये वाली यूज़ करी, ठीक है। और मैं लाइब्रेरी आज पहले नहीं गई, पहले मैं जूस पीने गई क्योंकि आज हेल्थ जो है वो ठीक नहीं लग रही थी। थोड़ा सा मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि अच्छा फील नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हमने मौसमी का जूस बनवाया, मैंने और मेरे भाई ना सुबह सुबह, और फिर हम लोग वो पिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी गई कि थोड़ी बहुत एनर्जी आए, उसके बाद तभी जाते हैं। तो पहले मैंने इसे पकड़ाया और इसका ये कोई मतलब जिम मेट है, जिम में मिलता है आई थिंक। एंड जूस पीने के बाद मैं डायरेक्टली लाइब्रेरी आई और सबसे पहले ऊपर से जितना हो सकता उतना मैक्सिमम रिवीजन किया। सबसे पहले मैंने पूरा फिजिक्स का रिवीजन किया जितना मेरे को लग सकता है। फिर ठीक है, फिजिक्स के होने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि बायोलॉजी के जिन चैप्टर को मैंने नहीं पढ़ा है उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो बॉटनी सेक्शन में 2 चैप्टर ऐसे थे जिनका मैंने अभी तक रिविज़न किया ही नहीं था, मतलब काफ़ी टाइम से नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये आज टेस्ट देने वाले हैं हम, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले उन चैप्टर को ही निपटाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो सेल यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन करूँगी और फिर उसके बाद सेल साइकिल एंड डिवीजन का, क्योंकि यही 2 चैप्टर ऐसे हैं बेसिकली जो मैंने अभी तक रिवाइज़ नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं टेस्ट दूँगी, ठीक है। सो चलो अब मैं करने जा रही हूँ सेल साइकिल एंड डिवीज़न का रिवीजन, ओके। एंड यहाँ पे मैंने रिवाइज़ कर लिया। फिर मैंने सोचा आपके टेस्ट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर मैंने स्टार्ट किया देना, ठीक। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। इसमें फिजिक्स में बेसिक मैथ्स और काइनेमेटिक्स आ रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स आ रहा है, और सर्कुलर मोशन एंड एनएलएम जो कि हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। अब बताते केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, सोल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये सारा। और बॉटनी में सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी। और जूलॉजी में एनिमल टिश्यू, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड, सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी। और मैं ना इसी पीडीएफ से टेस्ट देने वाली हूँ, ठीक है। मैं खुद का सेल्फ एनालिसिस करना चाहती हूँ कि जो एलएन में हमारे मार्क्स आए थे पिछली बार, आपको पता ही है कि कितने मार्क्स आए थे, तो देखना चाहती हूँ कि मेरे बढ़े हैं या घटे हैं मार्क्स, ठीक है। और अब मैंने सारे लिख लिए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जूलॉजी बॉटनी दोनों का ही। तो अब बायोलॉजी का देने जा रही हूँ, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का दूंगी, फिर उसके बाद फिजिक्स का दूंगी। तो मैंने यहाँ पे बायोलॉजी को देना स्टार्ट कर दिया है और फिर उसके बाद केमिस्ट्री का देंगे, ओके। एंड ये फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड है एक, उसका बर्थडे था तो उसने पेस्ट्री एंड ऑल दिया, तो वो खाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का। इसका भी मैंने सेक्शन ए सेक्शन भी लिख लिया था और अब मैंने इसे भी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक। सो चलो, और फिर उसके बाद मैंने ना डायरेक्टली फ़िज़िक्स भी कर ली थी, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। इसमें मेरे ना 2 तो अनअटेम्प्ट थे, 2 रॉन्ग थे, ठीक। तो ओवरऑल देखा जाए जो मेरे मार्क्स है 45 माइनस 4 करेंगे तो ओवरऑल 41 × 4, तो ओवरऑल जो थे 164, ठीक है। और इसमें 2 रॉन्ग थे, तो
और यहाँ पे देखा जाए तो 2 रॉन्ग थे, तो हमारा जो स्कोर आ रहा है वो 162 आ रहा है, 162। और पहली बार ऐसा स्कोर हो रहा है मेरे को अलग ही खुशी हो रही है, क्योंकि जो एलन का पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ होता है कंपैरिजन टू पीडब्ल्यू बिल्कुल जो एग्ज़ाम का है ना लेवल वही आता है। और यहाँ पे मेरा जो बॉटनी सेक्शन है ना, तो उसमें मेरे 176 मार्क्स बन रहे हैं, इसमें सिर्फ अनअटेम्प्ट एक ही था, ठीक है। और जूलॉजी वाले में 162 बन रहे हैं, 162, तो दोनों को ऐड ऑन किया तो देखते हैं कितना बनता है हमारा बायोलॉजी में। तो ओवरऑल 8 6 6 338 सीरियसली, मतलब बहुत अच्छा सा, मतलब मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, इसका पेपर देख के कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मेरा केमिस्ट्री में 165, ठीक है। तो चलो सबको एक बार जोड़ लेते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि ओवरऑल हमारे कितने मार्क्स हैं, ठीक। तो लिखते हैं 162 है मेरे फिज़िक्स में, और केमिस्ट्री में है, एक मिनट चेक करते हैं, 165, ठीक है। और बायोलॉजी में है 338, ठीक है। और यहाँ पे सबको ऐड ऑन कर देते हैं तो ये रहेगा 5, ठीक है। और यहाँ पे 6 एंड इसमें भी 6, तो 665 बन रहा है। मेरे एलन की टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि मेरा जो स्कोर है वो 665 बना है, क्योंकि जो एलन का पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सा होता है, मतलब। लेकिन हाँ ठीक है, मुश्किल की आदत भी होनी चाहिए। अगर पेपर कभी ज़्यादा टफ बन जाए तो हमें उसे एकदम ऐसा नहीं कि पैनिक कर जाना है। आप लोग बताना आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। मैंने तो सोच लिया कि मैं एलन की दे दिया करूँगी ऐसे ही, और मैं पीडब्ल्यू की ही अब ज्वाइन करूँगी, वो हमारे सिटी में भी है, ठीक है। चलो आज को वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।